हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम लोग आज से फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज चैप्टर करवा के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन फिर करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, सीधी रेखा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में तो सबसे अधिकतम होता है और वायु में भी निर्वात की अपेक्षा वायु में 0.03% कम होता है, इसलिए निर्वात में सबसे अधिक हो जाता है और वायु में कम आता है इसके। और जल में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कांच में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी चालक के सामने क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोटर कार के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक, तो इसका मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक, और प्रचलित एसआई मात्रक है, इसे तो मीटर पर इनवर्स होता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रकाश की किरण का पथ यानी रास्ता दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उसको किरण कहते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे? किरण आरेख। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, बोल रहा है 2D लेंस की क्षमता का पक्षांतर होगा, यानी मेरा क्या दे दिया है? पावर P बराबर 1/f होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। ये चूँकि इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक, तो F फोकस निकालना है मेरा 100/2, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता पक्षांतर P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f या 100/f बोल सकते हैं सेंटीमीटर में। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कितने दे दिया? 100/50। ये कट के 2D आंसर हो जाएगा। तो इसका अच्छा प्लस माइनस कर दिया है, तो प्लस माइनस बोल रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी डी वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सही। बोल रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक, बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता यानी इसका P बराबर क्या होता है? 1/f। अब फोकस दूरी धनात्मक होता है तब पावर भी मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी बी वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बोल रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस का उत्तल का पॉजिटिव हुआ तो इसका क्या होगा? निगेटिव। ठीक, बोल रहा है उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अब अभिसारी लेंस। ठीक, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस पदार्थ के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो नहीं, जल का भी करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, मिट्टी का हम लोग नहीं करते हैं। तो ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, बोल रहा है किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। ठीक, बोल रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा समतल में तो बराबर बन जाता है, उत्तल में छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवतल। ठीक, 18 नंबर देखिए, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? आप लोग बचपन से जानते होंगे, इसके 2 नियम हैं। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बोल रहा है हवा से कांच में, यहाँ हवा हो गया और नीचे हम लोग कांच कर देते हैं, ठीक। जब बोल रहा है हवा से कांच में, हवा ये मेरा विरल हो गया और यहाँ अभिलंब डाल देते हैं। विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर। तो अभिलंब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट, ठीक। जब सघन से विरल में जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अभिलंब से दूर, ठीक। बोल रहा है फोटोग्राफिक कैमरा में अब दृश्यक में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोल रहा है साइड मिरर में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोल रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या, तो यह बराबर क्या होता है, r/2। तो r बराबर 2f, r बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो 2 और गुना 10 तो कितने हो गया 20 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर बी, ठीक। बोल रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं निर्गत कोण, ठीक। बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। बोल रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस, अवतल लेंस में, ठीक, सिर्फ काल्पनिक बनता है। देखिए परावर्तन के नियम आधारित है, उसका क्या कहता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक। तो इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी फर्स्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हर हमेशा क्या होता है, सीधा, ठीक, राइट आंसर ए, ठीक। देखिए बोल रहा है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में पूछ रहा है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती, इसका आंसर होगा 2। जैसे देखिए ये मेरा क्या है, लेंस, इसका भी कहीं न कहीं फोकस ये कहीं ना कहीं गोल हुआ होगा, तो इसका फोकस यदि हम इस सतह के लिए चलते हैं तो इसका फोकस किधर होगा, इधर। और इस सतह के लिए चलेंगे तो इसका फोकस क्या हो गया, इधर। तो इसी को एगो को F1 बोल देते हैं, एगो को F2। तो इसका फोकस का संख्या कितना हुआ, 2, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। बोल रहा है सर्च लाइट के परावर्तक सतह में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का, ठीक, इसलिए प्रकाश छितरा देता है, ठीक। देखिए सॉरी हाँ उसका अवतल सही है। बोल रहा है दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल का, ठीक, बड़ा इमेज देखने के लिए। बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, ठीक, 1 डायोप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो F बराबर 1/p, ठीक। उत्तल लेंस से इसका फोकस दूरी धनात्मक, ठीक, फोकस दूरी धनात्मक होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, धनात्मक। तो P 100, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, 100 सेंटीमीटर/1, तो मेरा क्या आ जाएगा 100 प्लस में, ठीक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस समतः है। बोल रहा है एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, ठीक। एक गोलीय दर्पण बोला तो फोकस दूरी किसमें, अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक, और लेंस में किसका होता है, शायद अवतल का ही होता है, अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। इस तरह से हम लोग बनाते हैं उत्तल का, तो इसका पॉजिटिव हो जाता है, इसका फोकस दूरी निगेटिव, तो निगेटिव है दोनों के लिए, तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल, दोनों अवतल, ए नंबर यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, इसका राइट आंसर बी, ठीक, 2 होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin i/sin r, ठीक। बोला एक उत्तल लेंस होता है, बोला सभी जगह समान मोटा। देखिए ये क्या, बीच इसका क्या है मोटा, किनारे क्या है पतला, तो देखिए हम लोग ढूंढें किसी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारे पतला है, किनारे की अपेक्षा बीच मोटा, यानी ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। बोल रहा है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होगा, लेंस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी v/u d। किसी गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या से संबंध है, क्या होता है, f बराबर
एफ बराबर आर बाय 2 या आर बराबर 2f, यही मेरा क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर 2f, यानी ये ए मेरा क्या हो जाएगा सही। सोलर कुकर में प्रयोग क्या करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का, ठीक। बोल रहा है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। बराबर और सीधा, बराबर तो बराबर बनता है लेकिन उल्टा आ जाता है, ठीक। वास्तविक और सीधा, वास्तविक है तो यहाँ उल्टा होना चाहिए, सीधा वाला गलत हो गया, डी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक। बोल रहा है उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब क्या होगा। बोल रहा है उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा f1 और यहाँ 2f1, इधर f2, इधर 2f2। बोल रहा है इसके बीच रहेगा, इसके बीच f और 2f के बीच, ठीक। तो रखा जाता है, इधर से जाएगा तो ये कहाँ से हो जाएगा, इधर से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा तो कहाँ कट जाएगा, f2 और 2f2। बोल रहा है क्या, अच्छा तब बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो बना प्रतिबिंब मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से क्या होगा बड़ा, तो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा रुक जाइए, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा वास्तविक, ए नंबर ऑप्शन सही, ठीक। बोल रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, ठीक। बोल रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ रजदित होता है या वक्रित होता है, वही हुआ तरफ बाहर की तरफ, वह गोलीय दर्पण। बोल रहा है ये गोलीय दर्पण है, बोल रहा है बाहर की तरफ, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मेरा ये वाला हो गया, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक। बोल रहा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन, डी आंसर हो जाए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। 46 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बोल रहा है छोटा, तो छोटा लेंस को बड़ा हमको दिखना चाहिए, तो बड़ा किस में दिखेगा, उत्तल में, अवतल में। देखिए जैसे दूर वस्तु को हमको देखना है, दूर दृष्टि दोष में क्या आता है कि, अच्छा सॉरी इसका, हाँ रुकिए, क्या बोल रहा है किसी शब्दकोश को छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करें, तो हम लोग कौन सा लेंस पसंद करेंगे, उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर का दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। बोल रहा है इनमें कौन दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए कौन सा आंसर सही है, 1/v प्लस 1/u, यानी ए नंबर ऑप्शन सही। बोल रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, बोल रहा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को बोल रहा है किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को क्या से सूचित करते हैं, सी से, ठीक। बोले निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग बचपन से जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। दंत विशेषज्ञ मरीजों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, ठीक। बोल रहा है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता, पतले लेंस, ठीक। तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा क्या है, पतला लेंस है, तो इसमें क्या होगा इसमें इसी को उत्तल को ही बोलते हैं पतला लेंस, तो इसमें जो है ना सभी हो जाएगा, कम भी होता है, अधिक भी होता है, संतुलित भी हो जाएगा, ठीक। संतुलित बराबर भी होता है, लेकिन निगेटिव इसका डी आंसर होना चाहिए।
मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता, इसमें कम, अधिक, संतुलित, इसमें भी तीनों आना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस को ही मोटा पतला करते हैं हम लोग। नहीं तो देख लीजिएगा कमेंट में आंसर, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक, एक बार सेटिस्फाई हो जाइएगा। बोल रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बोल रहा है अवतल दर्पण है ध्रुव, ये अवतल दर्पण है, इसका P हो गया ध्रुव, इसका F हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया C, ठीक। तो बोल रहा है इसके बीच रखा हुआ है, इसके बीच रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। आभासी तो होगा लेकिन उल्टा नहीं होगा, आभासी और सीधा आ जाएगा। काल्पनिक एवं सीधे दोनों होगा यार, सही आंसर है, ठीक। बोला उत्तल लेंस तथा प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, उत्तल लेंस, ठीक, ये है मेरा उत्तल लेंस, इसका प्रकाशीय केंद्र बीच में और फोकस इसका इधर मुख्य फोकस के बीच रखा गया है प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है? इधर। तो इसका क्या हो जाएगा? बोल रहा है आभासितता उल्टा, आभासितता सीधा, आभासितता सीधा होगा, काल्पनिक एवं सीधी भी होगा, ठीक। यहाँ डी ऑप्शन कर देना चाहिए, B+C, ठीक। बोल रहा अवतल दर्पण की मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, बोल रहा है मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? फोकस। अब फोकस का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक। और सी का उल्टा सी, ठीक, सी का उल्टा सी। बस इतना चीज़ अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो कहाँ चल गया? हाँ, तो अगर इतना चीज़ याद रख लेते हैं तो बाकी बात सब क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है मुख्य फोकस पर, तो F पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर, इसका C आंसर। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है तो इसका भी क्या हो जाएगा? अनंत, ठीक, राइट आंसर C, ठीक। बोल रहा है अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है, इसका क्या हो जाएगा? F और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। बोल रहा है इस तरह से, इधर से हम लोग इधर ही चल जाएगा, यहाँ एगो तो फोकस से होगा, एगो क्या करेगा? इधर से कट करेगा, तो इधर से इसका प्रतिबिंब यहाँ F हुआ, ये ऑप्टिकल केंद्र, तो इसका B आंसर हो जाएगा, ठीक। बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का स्थिति अनंत पर रखा रहेगा, तो अनंत पर, अनंत से आएगा प्रकाश की किरण, तो इसका फोकस पर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से जाएगा, इधर से फोकस पर कटेगा, फिर इधर से इधर, तो ये भी कहाँ कटेगा? फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? फोकस पर, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, तो क्या हो जाएगा? अभी अनंत का उल्टा क्या बताए थे? फोकस, फोकस हो जाएगा आंसर। बोल रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण का अपवर्तन के पश्चात वह सीधी निकल जाए, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, ठीक। बिना विचलन के साथ निर्गत होती है, यही हो जाएगा, ठीक, आंसर C। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना है।